प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1968। 5वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी रावण की। सारे विश्व पर रावण का राज्य है। अब वो बातें तो लिखी हुई जो है शास्त्रों में वो तो है नहीं कि लंका में रावण का राज्य था। कि सारी दुनिया लंका है तो बाप बैठ करके ये बातें सुनाते हैं। तो अभी तुम तो जान गए हो ना बच्चे, सारे विश्व को जान गए हो। विश्व में सुख और विश्व में ही दुख। अभी वो तो होगा ही ना। नई विश्व में तो सुख ही सुख होगा और पुराने विश्व में तो दुख ही होगा। ये बात तो कोई भी समझ सकते हैं। अगर दुख ना होवे तो नई बनावे क्यों? मनुष्यों को अपने पुराने मकान में दुख न हो तो नया क्यों बनावेंगे? तो जब देखते हैं कि मकान पुराना हो गया, लायक नहीं है रहने का, देखो ऐसे जानते हैं ना, तो वो तो है हद के मकान की बात। तो सोचते हैं कि तुम बच्चों को लायक नहीं है रहने का। ये तो नालायकों का है, क्योंकि बीसीएस नालायक ही कहेंगे। करेक्टर भी तो अच्छा नहीं होता है ना बीसीएस। कहेंगे एक बीसीएस है, बस उसके काम के पीछे ये भूत है। काम भी है तो देभान भी है, दोनों एक भूत है। काम का भी भूत है तो काम की भी वो सेना है ना, क्रोध लोभ मोह। ना भूतों पर भी तो विजय पहनना है। तो वो विजय पहननी होती है याद से। याद के बल से इन विकारों के ऊपर विजय पानी होती है। अभी याद नहीं करेगा तो उन विकारों पर विजय कैसे पहनेगा? पीछे देखो वो कल भी लिखा था ना, एक तुमको दिया था वो चिट्ठी, उसने लिख दिया बाबा मैं काला मुंह कर बैठा। कितने बरस का है पता नहीं है, कितने बरस का अब है तो पुराना। वो लिखा नहीं है, पूरा नहीं है। तो एकदम चिट्ठी में साफ लिख दिया कि बाबा मैं अपना काला मुंह कर बैठा। अभी आप कृपा करके क्षमा कीजिए। अभी क्षमा की तो इसमें कोई बात ही नहीं होती है। वो तो जब सतो प्रधान बनने जाते हैं
हाँ, वो फिर विकार निकल करके नई दुनिया में जाते हैं, और फिर बाद में पुरानी दुनिया आती है तो फिर तमो प्रधान काम करते हैं और गिर पड़ते हैं। पीछे वो खुशी नहीं रहती है जो नई दुनिया में थी, और वो याद की यात्रा भी नहीं, तो वो और ही नीचे गिर पड़ते हैं। तो कहेंगे कि अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ा मारा। जो करते हैं सो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। अभी उसको बाप तो सबको, सब कोई को बाप बैठ करके आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो आशीर्वाद की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बहुत ऐसी चिट्ठियां आती है, बाबा गिर गया, बाबा हमारे से ये हो गया, बाबा संग दोष में खराब हो गया, शराब पी लिया, संग दोष में आज ये कर लिया, तो क्या किया? यही कहेंगे कि वो अपने ऊपर कुल्हाड़ा मार दिया, है ना बच्चे? तो ये है तो समझ की बात ना, बरोबर बरोबर। हम अभी काम शिक्षा पर चढ़ करके काले हो गए। बाप भी कहते हैं मेरे बच्चे काम चिता पर चढ़ करके भस्म हो पड़े। अभी उनको फिर आ कर करके ज्ञान चिछा पर बैठाना होता है। बाबा भी समझाते तो सबको ऐसे ही है, जो भी सन्मुख आते हैं। जब आगे जाते थे, अभी भी कोई कोई सन्मुख आते हैं, तो उनको यही समझाना पड़ता है, अरे भाई काम चिता पर तुम काले बन गए हो। भगवान वाच, और अभी ज्ञान चिता पर बैठेंगे फिर गोरे बन जाएंगे। इसलिए भाई है ही ये अंतिम जन्म, कोई और जन्म तो नहीं मिलेगा ना। ये तो पढ़ाई है, वो पढ़ाई इसी जन्म में करनी है। इसी जन्म में किया किया न किया तो क्या मिलेगा? भले हम समझते हैं कि जो भी पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ करके शरीर छोड़ दिया है, तो वो पढ़ाई के संस्कार ले जाते हैं, और वो फिर भी अगले जन्म में बड़े होंगे तो यहाँ आएंगे। यहाँ आ करके अपना फिर वो वर्षा लेंगे, तो भी तो कहेंगे यही जन्म है। तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही कहेंगे कि जो जो समय नजदीक आता जाएगा, फिर मरेंगे तो फिर इतने बड़े तो होंगे ही नहीं जो आ करके ज्ञान फिर से लेवें। भले आएंगे, ऐसे मत समझो नहीं आएंगे।
फिर मालूम जैसे कि पड़ जाता है। जब ये सिखलाते हैं बच्चों को तो बच्चों का टेंशन जाता है। शिव बाबा शिव बाबा। तो देखो शिव बाबा भी तो आत्मा है ना, उसमें आत्मा ही है। तो फिर भी कहेंगे संस्कार हैं, तो वो बच्चे याद करेंगे। और वो तो संस्कार नहीं होते हैं तो जरा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये बाप समझाते हैं कि बच्चों, अपने बच्चों को भी समझाओ, उन बच्चों का भी तो हक तो है ना, बाप से वर्षा लेना बच्चों का भी हक है। तो सबको कहते ही रहो, पैगाम देते रहो। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तुम पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। जहां जहां भी जाओ तो देखो तुम पैगंबर बनते हो। अखबार में भी तो ये पैगाम जाएंगे ना, और तुम्हारी बदनामी का भी तो अखबार में नाम गया। नहीं तो बहुतों को कैसे मालूम पड़े। एक दो को समझावे, ऐसे करते करते तो वो बहुत समय चाहिए। तो ये भी एक बहुतों को समझाने से तो बहुत समय लगेगा। तो अखबारों में डालेगा ना बच्ची, तो देखो इसी तरह से जब बड़े बड़े जो बुलाएंगे तो अखबारों में भी डालेंगे। फिर कोई ऐसे भी होते हैं कि अच्छा हमको भी ब्लॉक दियो है। तो ब्लॉक भी ऐसे रेडी रहने चाहिए बच्चों के पास कि अगर ये प्रेस वाले मांगे तो फिर उनको ब्लॉक भी अच्छा बना करके पहले से ही रखा हुआ हो। ब्लॉक रखा हुआ होवे, उनके नीचे जो लिखत भी लिखनी है, जो बाबा समझाते हैं कि डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज गॉड फादरली बर्थ राइट, तो वो भी अच्छी तरह से समझा हुआ होवे। तो कुछ न कुछ ये भी पैगाम मिला, अखबार द्वारा पैगाम मिला। बाकी सारे विश्व में तुम एक एक करके ऐसे थोड़े ही पैगाम दे सकेंगे। तो देखो जापान तक भी तुम्हारा पैगाम गया कि ये वहां एक जवाहरी है, वो 16,108 रानी मांगते हैं, है ना। कहते हैं कि अभी 400 रानी मिली हुई है। अभी अमेरिका में कैसे, वो लाइफ अखबार में जा करके फोटो वगैरह सब डाल दिया। तो बाबा कहते हैं ना
ऐसे करने से ही कुछ तो मतलब है ना ड्रामा के प्लान अनुसार। तो ये अखबार में पढ़ेंगे। जैसे पहले लाइफ अखबार में पढ़ा, तो तुम्हारा नाम जो बदनाम होता है वो फिर नामाचार होगा। ऐसी मेहनत है कोई तुमको सतयुग में नहीं पड़ती है, नहीं, वहां कोई ये पढ़ाई नहीं मिलती है। मेहनत तो यहां करनी पड़ती है, जबकि तुमको पावन बन करके घर जाना है। इसलिए तुम बच्चों को ये अभी कुछ तो मेहनत चाहिए ना। योग बल से चाहिए, अभी योग बल तो चाहिए ना। योग बल से कितने तुम तमो प्रधान से कितने बलवान सतो प्रधान बनते हो। तो जरूर है ना बच्चे, तो उस योग में ही फेल होते हैं। देखो उसमें फेल होते हैं तभी तो डिग जाते हैं। बोलते हैं बाबा हमारे से ये काम हो गया, बाबा हमारे से वैसा काम हो गया, बाबा आज मैंने क्रोध कर लिया, किसी से लड़ पड़ा। लिखते हैं बेचारे। अभी सभी भी तो नहीं लिखेंगे ना, बाकी गिरते तो सभी हैं, लिखें या न लिखें। भले कोई कोई लिख देते हैं बाबा हमारे से भूल हो गई है, हमने कोई को बाकी पहन लिया, और हमारी क्रिमिनल आई तो जरूर थी, परंतु यहां तक गया और जास्ती नहीं आगे बढ़ा, है ना। तो ये सब बातें लिखते तो बहुत है ना। तभी बाबा कहते रहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोदरी जाने। एक तो बाप जाने, क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, तो जाने। फिर वो बाबा भी जान लेते हैं, है? पर तब जानते हैं जबकि रिपोर्ट्स आवे, ऐसे नहीं कि कोई बैठे बैठाए जानते हैं, या बाप जानी जाननहार है, नहीं, वो बात बहुत रंग है। वो भी सुनते हैं ये भी सुनते हैं, फिर लिख देते हैं उनको कि भाई ये भूल करेंगे तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हाँ, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हो कि जो जो करेगा सो पाएगा। ये तो कॉमन बात है ना बच्चे। तो यहाँ तो बहुत समझने की बात है, और युक्ति से समझना है, समझाना है। ये सभी युक्ति रची जाती है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे ये क्यों इतना खर्चा करते हैं।
जब भी कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, तो सेकंड में जीवन मुक्ति का हम मैसेज दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फिर ये लाखों का खर्चा कहाँ से होता है? ये कहाँ से आता है पैसा? इनको फिर लगता है कि पैसा कहाँ से आता है। अभी उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि फिर भी तो ईश्वरीय परिवार है। तो परिवार है तो परिवार माना ही उनके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो तो निराकार है और ये परिवार तो साकार है। तो साकार परिवार ही तो अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो जरूर आप ही खर्चा करेगा। शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना। वो शिव बाबा तो पैसा नहीं लेकर आते हैं। ये बच्चे वो जानते हैं कि बाबा कहते हैं तुमको अपने पुरुषार्थ से अपना राम राज्य स्थापन करना है, दैवी राज्य। और तुम वॉरियर्स हो, इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, योग बल वाले हो। तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए ये जो पैराडाइज स्थापन हुआ है, तो वो जानते हैं कि ये सहज राजयोग कैसे होता है। सो तो उनको समझा नहीं होता है कि अपन को आत्मा समझो। कोई पूछे, बोलो बाप को याद करो तो तुमको शक्ति मिल जाएगी सर्वशक्तिमान बाप से, और फिर पढ़ाई से तुम पदवी पा लेंगे। और याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन, पवित्र बन, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये नॉलेज से तुम जीवन मुक्त बन जाएंगे, या कहें पैराडाइज में चले जाएंगे। 28/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अब ये भी तो पैगाम देना है ना, बच्चों को पैगाम देना है। कल्प कल्प जो कुछ किया है वो ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मत देते रहते हैं, और खुद भी कहते रहते हैं कि भाई हम देखो बताते हैं ना, हम यहाँ बैठे हैं, सुबह को उठते हैं ना, सुबह को उठते हैं, बैठते हैं ना, तो बहुत होते हैं जो नींद में कहते हैं मैंने सपना देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो वो नींद में क्या है, वो सपना, वो तो बहुत ही देख सकते हैं, है ना बच्चे। तो अभी इस समय में जब दुश्मन ये देखे हैं सपना, तो यहां तो समझाया जाता है उनके ऊपर, तो उनकी दिलचस्पी लेते हैं। कुछ है यहां समझने के लिए। तो बड़े आदमी कह देवे तो देखो यहां कितने मनुष्य आते हैं देखने के लिए, हाँ कहेंगे ढेर आते हैं।
तो ढेर आते हैं, तो इसको कहा जाता है व्यंग मार्ग। वो तो सेंटर निकाल के बैठना, वो जैसे चीटी मार्ग, बैठे रहो, कभी कोई आएगा, कभी कोई सुनाएगा किसको, और कभी कोई कार्ड से भेज दियो, फलाना कुछ भेज दियो, तो भी कोई आवे नहीं आवे, ये तो सहज है ना। तो जितना जास्ती भव का, उतना मनुष्य बहुत आते हैं। तो इसलिए ये जो म्यूजियम वगैरह बनाते हैं ना, एक की पिछाड़ी दूसरा, तो कैपिटल को भी घेराव करना होता है। बाबा लिखते हैं, बच्चे कैपिटल में ही घेराव करो, बड़े बड़े आदमी होंगे ना वहां, तो बड़े बड़े आएंगे, उनके पीछे आवाज निकलेगा, तो पीछे गरीबों के पास भी सर्विस करने जाना है। बाप तो समझाते रहते हैं ना, गरीबों के गांव गांव में जाते हैं, चिट्ठियां आती हैं, हम गांवों में जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। परंतु गांव के लिए भी सामग्री पूरी चाहिए, और ये चित्र तो जरूर चाहिए। तो चित्र भी बाबा ने लिखा है, भाई हमने लिख दिया है, चित्र तो बहुत बनाना पड़ेगा, ढेर के ढेर चित्र बनाना है। तो इसके लिए ड्रामा के प्लान अनुसार कोशिश करनी है। बाबा तो कहे अभी कोई हमको बना के देवे, जो हम चीज मांगते हैं, रोल जैसे नक्शे होते हैं ना, रोल किए हुए, परंतु अच्छे होवे, ऐसे होवे जो खराब ना होवे। तो उनके लिए कितना पुरुषार्थ चलता है। ओम शांति।